राजधानी जयपुर में इन दिनों दिव्यांगजनों का विरोध देखने को मिल रहा है। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में दिव्यांगजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की दिव्यांगजनों के लिए चल रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर सवालिया निशाना पैदा हो रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार ने नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकाली है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण है। लेकिन इसी के साथ सरकार ने एक शर्त भी रखी है। आवेदन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी जमा कराए। अब सवाल उठता है, दिव्यांगजनों को कोई जल्द से रोजगार देता नहीं, ऐसे में ये लाचार और बेबस अभ्यर्थी कैसे आवेदन करे? और सवाल ये भी है कि ऐसे में 4% कोटे का क्या लाभ? अब प्रदेश भर से आए दिव्यांगजन क्रांति सेना के लोग राजधानी में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया से अनुभव प्रमाण पत्र की मांग को हटाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए NSC9 न्यूज की संवाददाता तान्या सैनी ने धरने पर बैठे लोगों से बात करी और दिव्यांगों की पीड़ा जानने का प्रयास किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सत्येंद्र सिंह राठौड़, विकलांगजन क्रांति सेना संगठन है हमारा एक, जो स्टेट लेवल पे रूल्स रेगुलेशन के लिए काम करता है, अधिकारों के लिए लड़ता है। स्वायत्त शासन विभाग ने अभी सफाई जो भर्ती निकाली है, उस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है वो ऐसी रखी है कि अपने विकलांग लोग अनुभव नहीं बना सकते। उसमें उन्होंने मांगा है कि PF करता हो, कहीं चैनलाइज एजेंसी में कहीं ना कहीं काम करते हो। दरअसल क्या है, विकलांग को कोई प्राइवेट एजेंसी कोई लगाती नहीं है, कहीं रोजगार देती नहीं है, कभी सफाई करने का कोई किसी ने कोई काम दिया हुआ नहीं है, तो अनुभव प्रमाण पत्र बनने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई बनेगा ही नहीं। तो अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए हमने 21 तारीख को इनको ज्ञापन दिया था। 21 तारीख को भी राजस्थान प्रदेश से कुछ दिव्यांग आए थे और इनको ज्ञापन दिया था। इन्होंने 30 तारीख का आश्वासन दिया। उसके बाद 30 तारीख को कोई समाधान नहीं निकला, तो आज हम 6 तारीख को यहाँ दोबारा से उनको पूछने आए कि हमारे जो ज्ञापन दिए थे उसके अनुभव प्रमाण पत्र का क्या समाधान निकला। आपकी मांगे क्या है? मांग अभी फिलहाल तो एक ही है, जो सफाई भर्ती अभियान में जो कर्मचारी की अनुभव की जो बाध्यता है, अनुभव प्रमाण पत्र जो मांगा है वो समाप्त की जाए, या उसमें कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए ताकि किसी को बनवाने में दिक्कत नहीं आए। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो आपकी मदद करे? सरकार से कहना चाहेंगे कि इसका अनुभव प्रमाण पत्र की सरलता करे, और या फिर अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो 4% का रिजर्वेशन है उसको भरा जाए, उस कोटे को पूरा किया जाए। सर्वप्रथम तो NSC न्यूज़ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे बीच में आई और दिव्यांगजन साथियों की कवरेज के लिए जो ये परेशानी से जूझ रहे थे और आज इन्होंने आंदोलन किया, इसकी कवरेज लेने के लिए आप आए, तो संपादक महोदय सहित आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेश कुमार साहू, दिव्यांगजन सेवक। मैं कई पिछले 4-6 संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारी ये जो भीड़ है, हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, हम दिव्यांग समाज के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, जो कि सभी जाति, समुदाय और धर्म में पाए जाते हैं, जिसका कोई विरोध नहीं कर पाएंगे कि वाल्मीकि समाज या अन्य समाज कोई हमारा विरोध करेंगे, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज हो या अन्य प्रकार के कोई भी समाज हो, सभी में दिव्यांग साथी पाए जाते हैं। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो सफाई भर्ती निकली है, सफाई भर्ती के दौरान स्वायत्त शासन विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है, जो कि एक अवांछित प्रक्रिया है इनकी। ये बिल्कुल निरार्थक है। जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था, और हमारे दिव्यांग साथी जो 4% हमारा आरक्षण है उसके अनुरूप उसमें भर्ती हुई थी, और आज वो लोग अपना परिवार जीवन निर्वाह बहुत सकुशल कर रहे हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म नहीं हुई तो हमारा जो 4% रिजर्वेशन है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्लेसमेंट एजेंसी या
राज्य सरकार की कोई एजेंसी है वो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे पाएगी कि तू सफाई कैसे करेगा। दिव्यांगजन के लिए ये एक पीड़ा का विषय है। क्या 4% आरक्षण जो हमें दिया जा रहा है, तो क्या 100 लोगों पर 4 दिव्यांग साथी हमारे सफाई भर्ती में नहीं लिए जा सकते हैं? ये सरकार के लिए प्रश्न है। अभी अंदर से उपनिदेशक महोदय आए थे जो कि हमारा ज्ञापन भी लेके गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 या 1.5 घंटे में हमारा अंदर मंथन चल रहा है, फिर हमें आपसे जो भी हम आपके लिए कर पाएंगे, जो आपके लिए पॉलिसी बना पाएंगे या जो करना चाहते हैं वो नोटेड करके हम आपको अवगत करा देंगे कि हमने ये किया। और हमारे दिव्यांग साथी सभी अड़े हुए हैं कि हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी और ये अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी दिव्यांगजनों लोगों के लिए। क्योंकि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को हर वैकेंसीज में या हर योजना में शिथिलता प्रदान की जाती है कि वो अन्य लोगों से दिव्यांग समाज को शिथिलता प्रदान करे कि अन्य लोग के जो मांगा जा रहा है उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र या किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है उसमें दिव्यांगजनों को शिथिलता प्रदान की जाए। तो हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे। आज का हमारा ये संगठन के द्वारा यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है, हमारी राज्य सरकार से यही मांग है कि यह अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता कम से कम निःशक्त जन, विशेष योग्य जन और दिव्यांग जो मोदी जी ने हमें नाम दिया है उन लोगों के लिए इस बाध्यता को समाप्त कर दिया जाए। मैं एडवोकेट रमेश गरवा, प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांग जनहित सेवा संस्थान नागौर से हूँ। जो अभी ये सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली है 23,000 पदों पे, तो इसमें ये एक इतना जटिल ये अनुभव प्रमाण पत्र लगा रखा है, तो विकलांगों को कौन अनुभव प्रमाण पत्र बना के देंगे। इसलिए हमारी 21 तारीख को पिछले महीने ये दिए थे ज्ञापन, तो 23 तारीख बताया था कि 23 तारीख तक सरलीकरण कर देंगे या हटा देंगे। अभी तक हटाया नहीं। ये 6 तारीख लास्ट आवेदन की, अभी 20 तारीख करी है इसने आवेदन करने की। लेकिन अब हमारे दिव्यांगों को 4% आरक्षण दे रखा है सरकार ने, तो 4% आरक्षण जब अनुभव नहीं हमारे दिव्यांगों को कहीं मिलेगा तो 4% आरक्षण के हिसाब से कोटा कहाँ से पूरा करेंगे। इसलिए हम सरकार से और ये मंत्री और इसके विभाग से हम अनुरोध करते हैं कि भाई हमारे सारे विकलांग है, गरीब परिवार है, तो इसको भी सफाई भर्ती में भागीदारी दे और अनुभव ये जटिलता है जो ये सरलीकरण किया जाए या बिल्कुल हटाया जाए। इसलिए हम अनुरोध करें भाई जब तक ये हटेगा नहीं अनुभव तक हमारे विकलांग समाज यहाँ से हटने वाला नहीं है, चाहे 10 दिन हो चाहे 20 दिन हो। हम महावीर सैनी, हाँ, मैं बूंदी ज़िले से बिलोंग करता हूँ और बूंदी जिला का संगठन विकलांग अध्यक्ष हूँ महावीर सैनी, और मेरा ग्राम निमका खेड़ा गाँव है। और मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में सभी दिव्यांगजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और पिंक सिटी में आपका सभी का स्वागत है, आपका भी सभी न्यूज़ वालों का स्वागत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे दिव्यांगों के लिए बहुत अत्याचार हो रहा है, जैसे कोई इसके साथ मारपीट कर देते हैं तो थाने में इसकी कोई सुनाई नहीं होती, बार बार चक्कर लगवाते हैं। और जैसे अधिनियम 1984 के हिसाब से दिव्यांग अधिनियम एक्ट बना हुआ है, उसमें विकलांग को लंगड़ा भी नहीं कर सकते, लूला भी नहीं कर सकते और इनके अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। कहीं जाते हैं तो बग बग वापस आ गया, और ऐसे बहुत कम सुनाई होती है दिव्यांगों के लिए। और जैसे बस में बैठते तो आरक्षित सीट होते हैं बस में, तो उनको बैठने में नहीं दिया जाता है, उसको नीचे उतार दे देते। तो गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी में भी पूरा अधिकार देना चाहिए। और इसमें 4% आरक्षण है तो 4% आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई करके ही, बहुत मेहनत से पढ़ाई करके, रात दिन मेहनत करके ही उस तक जाते हैं मुकाम पर। और उनको अभी ये अनुभव प्रमाण पत्र रख दिया तो विकलांग कैसे अनुभव प्रमाण, उसको कोई लगाता है नहीं।